Thank you, madam. माननीय सदस्य श्री गणेश सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 पर उसके समर्थन पर खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक का उद्देश्य इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद IRM इरमा को TSU के रूप में परिवर्तित कर सहकारी क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। यह देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा जो सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करेगा तथा अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने, सहकारी क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के संबंध में यह विधेयक लाया गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टि है और उस दूरदृष्टि को जमीन पर उतारने का काम जो हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के नाम से ज्ञात विश्वविद्यालय के रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद की स्थापना करने का जो एक निगमित निकाय होगा, जिसका अपना एक शाश्वत उत्तराधिकार और अपनी सामान्य मुद्रा होगी और इससे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संपत्ति का अर्जन करने, धारण करने और बयान करने का पूरा अधिकार होगा। सहकारी विश्वविद्यालय की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैडम, हमारे देश में 70% आबादी जो गांव में रहती है। समाज व्यवस्था में, गांव की व्यवस्था में, पंचायत की व्यवस्था में स्वरोजगार के लिए, किसानों की सहायता के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, आत्मनिर्भर गांव और पंचायत बनाने के लिए, गांव का पैसा गांव में रहे और हमारा हर गांव का कोई एक उत्पाद हो, ऐसी और प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ाने में जितना सहकारिता का महत्व है, शायद इससे बड़ा और कोई योगदान कोई दूसरे और संस्था का नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी कमी क्या देखी गई है, इन सहकारी समितियों में तकनीकी जानकारी का अभाव है। लगभग 8 लाख समितियां हैं पूरे देश में, 30 करोड़ से ज्यादा लोग इसके सदस्य हैं। लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूं कि अधिकांश ऐसी समितियां ऐसे जंजाल में उलझ गई हैं कि खुद भ्रष्टाचार में शामिल हैं। उनको तकनीकी जानकारी नहीं है। 8वीं पास, 9वीं पास बच्चों को उसका प्रबंधक बना दिया जाता है, जिनको कोई भी जानकारी नहीं होती। इस वजह से ये धीरे धीरे सहकारिता अपने आप में कहीं बहुत कमजोर सा होता जा रहा था। इस विधेयक के आने के बाद, अब इस विश्वविद्यालय बनने के बाद, अब सहकारिता में बहुत बड़ा काम होने वाला है। पिछले 3 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय में सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए 60 से ज्यादा नई पहलें की गई। इन पहलों में से नए रोजगार की मांग को उत्पन्न करेंगी, जिसका वर्तमान में मौजूदा संस्थागत व्यवस्था में कोई भी व्यवस्था पर्याप्त रूप से नहीं। इस विश्वविद्यालय के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, सहकारी क्षेत्र की उसके स्वयं के स्कूल की स्थापना करके या संस्थानों को सहबद्ध करके वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अर्हित और प्रशिक्षित मानव शक्ति को प्रदान करना है। सहकारी सोसाइटी के कर्मचारियों और बोर्ड के सदस्यों को सभी स्तरों पर प्रशिक्षण, शिक्षा प्रदान करने और क्षमता का निर्माण करना इस विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य होगा। सहबद्ध सहकारी संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों के शैक्षिक और अनुसंधान क्रियाकलापों को एकीकृत, समन्वित और मानवीकृत करने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में यह काम करेगा। सहकारी शिक्षा में पाठ्यक्रम तैयार करेगा। सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और सहाय के लिए उत्कर्ष केंद्रों का विकास करेगा। सहकारिता शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के संस्थान के रूप में इनको विकसित करने का काम करेगा। इस विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय आनंद में होने जा रहा है, जिसका कुछ विपक्ष के साथियों ने विरोध किया है, मेरा उनसे कहना है कि अमूल का सबसे बड़ा सेंटर वही और वहीं से ही ये बात उत्पन्न होती है और जिनके नाम से विश्वविद्यालय बन रहा है उनका इतना बड़ा योगदान है। और अगर वहां विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही तो मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस विधेयक में इस बात का प्रावधान है कि देश के दूसरे राज्यों में भी इसके विद्यापीठ खोले जा सकते हैं, वहां चल रही संस्थाओं को इसके साथ संबद्ध किया जा सकता है। मेरे मध्य प्रदेश में भी सांची एक दूध उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है और मैं चाहता हूं कि उसको भी इसके साथ संबद्ध किया जाए और मध्य प्रदेश के मेरे विंध्य क्षेत्र में सतना में एक विद्यापीठ खोला जाए, ऐसा मैं मांग भी करता हूं।
देश में सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल के संवर्धन के लिए सहकारी समितियों को जीवंत, पारदर्शी और जिम्मेदार आर्थिक इकाइयों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जो लंबे समय से महसूस की जा रही है। कई राज्य ऐसे हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, यहाँ पर बहुत अच्छे काम सहकारी समितियों के माध्यम से हो रहे हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र की मजबूत हुई है। पर इनकम कैपिटल भी लोगों का बड़ा है। महाराष्ट्र में अकेले एक लिज्जत पापड़ की कंपनी है, वो सहकारी समिति है, 60,000 महिलाएं काम कर रही हैं, 60,000 महिलाएं काम कर रही हैं उसमें, और उसकी शुरुआत हुई थी बेवा महिलाओं के माध्यम से। आज वो इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। तो आज इन समितियों को कहीं न कहीं तकनीकी ज्ञान की जरूरत है। विश्वविद्यालय को युवा सहभागी प्रबंधकों को ऐसी रीति से शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाएगा कि उनको सहकारी सिद्धांतों, मूल्यों और संस्कृति के प्रति अवमूल्यन की भावना विकसित हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए विभाग की स्थापना की थी और उस विभाग की जिम्मेवारी माननीय श्री अमित शाह जी को दी गई। जब से वो सहकारिता में आए, उन्होंने एक नया आंदोलन देश में खड़ा हुआ है। सहकारिता एक जन आंदोलन बनता जा रहा है और इसके संवर्धन और इसके विकास के लिए नए नए तकनीक का भी उन्होंने जो यहाँ पर एक विधेयक के माध्यम से जो प्रस्ताव रखा है, वाकई में स्वागत योग्य कदम है। विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक अखिल भारतीय नेटवर्क भी बनाने जा रही है। संबंधित स्थानों में डेयरी, मत्स्यिकी, ग्राम सहकारी वित्त, सहकारी कानून, सहकारी संपरीक्षा इत्यादि जैसे सेक्टर विशिष्ट विद्यालय स्थापित करेगी। प्रत्येक विद्यालय अपने सेक्टर के ज्ञान का केंद्र होगा और इस सेक्टर में प्रभावशाली शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था सृजित करने का माध्यम बनेगा। यह विश्वविद्यालय शिक्षा नीति के अनुसरण में कार्य करेगा, डिग्री भी देगा, डिप्लोमा भी देगा और प्रमाण पत्र भी प्रदान करेगा। और इस सहकारिता के इस विश्वविद्यालय के माध्यम से मेरा पूरा मानना है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार आएगा और जो ये इतना बड़ा क्षेत्र है जो नए रोजगार को सृजित करेगा, नए रोजगार सृजित करेगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बने, और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था अगर मजबूत नहीं होगी तो कैसे संभव है? और ये सहकारिता के माध्यम से ही संभव है। आज इतने बहुत सारे निर्माण के विकास के कार्य जो हो रहे हैं, देश बदल रहा है, देश परिवर्तन की दिशा पर आगे बढ़ा है, और सहकारिता अगर पीछे रह जाएगी तो मुझे लगता है कि देश के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए इस विधेयक का पुरजोर समर्थन होना चाहिए, इस विश्वविद्यालय की स्थापना होना चाहिए। मैं बहुत बहुत इसका समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।